आदमी से पूछिए कि आंख की क्या कदर और कीमत है। सुभान अल्लाह। इन आंखों से आप अपनी बीवी को देख रहे हैं, कितनी खूबसूरत है आपकी बीवी। आपकी प्यारी प्यारी बेटी पैदा हुई है, उसको भी आप देख रहे हैं, मेरी बेटी कितनी खूबसूरत है। आपका बेटा है, आप बेटे को देख रहे हैं, बेटा इतना खूबसूरत है। लेकिन जिसके पास जो बंदा बेचारा बीनाई से महरूम है, देख नहीं पाता है, उसे मालूम है कि ये मेरी बीवी है, लेकिन कितनी खूबसूरत है वो देख नहीं पाता है। बेटी कितनी खूबसूरत है नहीं देख पाता है। ये अल्लाह की नियामतें हैं। ये हाथ जिससे हम कमाते हैं, ये हाथ जिससे हम चीजों को उठाते हैं, रखते हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी बड़ी नियामत है। हमें और आपको अभी एहसास नहीं हो रहा है। जिस बंदे का हाथ नहीं है या किसी और एक्सीडेंट हो या किसी और जरिए से हाथ काट दिया गया है, उस बंदे से पूछो कि हाथ की क्या कदर कीमत है। ये नाखून देख रहे हैं ना, नाखून, ये नाखून अगर लग जाए, सड़ जाए, गल जाए, नाखून आपका गिर जाए, तो आप लाखों रुपया खर्चा करके आप जमीनों जायदाद घर बार बेच करके, बल्कि पूरी दुनिया आप बेच डालिए, लेकिन वो ओरिजिनल नाखून जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको और आपको दिया है, कोई डॉक्टर दुनिया का, कोई इंजीनियर नहीं दे पाएगा। प्लास्टिक की नाखून आपको लगा देगा, लेकिन अल्लाह ने जो ओरिजिनल नाखून दिया है, जिसको फॉलो हम और आप करते हैं, ये इस्लाम। और जानते हैं जो चीज कीमती होती है, जो नियामत कीमती होती है, बंदा इंसान उसकी हिफाजत करता है। मिसाल दे दो, एक एग्जाम्पल, ताकि मेरे भाई समझ जाएं। सोना समझते हैं ना, गोल्ड, सोना। आपके घर में एक सोना है, आपके घर में एक छुरी है, एक चाकू है, ये कीमती चीज है। इससे आप आलू काटते हैं, सब्जी काटते हैं, फल फ्रूट काटते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको फल काटने की जरूरत है। टेबल के ऊपर देखो, आप टेबल के पास गए, वहां भी देखा आपने चाकू नहीं है, काम में चाकू नहीं मिली, छुरी कहीं बताओ, अगर कहीं है तो अम्मी फिर बोल रही है कि बेटा अच्छा मैं भूल गई हूँ, देखो बरामदे में होगा। हालांकि कीमती चीज है, वक्त पर काम आता है, लेकिन आप उसकी हिफाजत नहीं करते हैं। कभी बरामदे में पड़ा हुआ रहता है, कभी टेबल के ऊपर, कभी किचन में, उसकी आप उतनी हिफाजत नहीं करते। हालांकि उससे आप काम लेते हैं, सब्जी काटते हैं, गोश्त काटते हैं, काम लेते हैं आप चाकू से, लेकिन चाकू की उतनी हिफाजत आप नहीं करते हैं। वहीं पर आपके घर में सोना, गोल्ड का एक बिस्किट है, कितना बड़ा सोना, 10 ग्राम 20 ग्राम सोना है आपके पास, उसको आप किचन में नहीं रखते हैं, उसको आप टेबल के ऊपर नहीं रखते हैं, उसको आप बरामदे में नहीं रखते हैं। क्यों? आपकी नजर में, आपकी दृष्टि में, आपके दिलो दिमाग में सोना एक बड़ी चीज है और कीमती चीज है, इसीलिए उसको आप छुपा के संदूक में या तो अलमारी में रखते हैं, इसलिए कि सोना आपकी नजर में कीमती चीज है। समझा पाया मैं? कीमती नियामत है ये आपकी, इसीलिए आप उसको छुपा के रखते हैं। चलो एक मिसाल और दे दूं, उसके बाद मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा ताकि बात क्लियर हो जाए। आप एक दुकानदार हैं, कपड़े के दुकानदार है, बाबू हल्ला मत करो, मेरी तरफ ध्यान दे, इंशाअल्लाह बात समझ में आएगी। तकलीफ अच्छी लग रही है? हाँ सुनिए, आप एक दुकानदार हैं, कपड़े के दुकानदार हैं, आप असर के बाद 3 बजे 4 बजे आप अपने खेत देखने के लिए गए हैं, आलू मकई बोए हैं, आप खेत में पानी दिए हैं, आप देखने के लिए गए हैं कि देखूं आलू कैसा हुआ है मेरे खेत में। आप खेत की तरफ निकल गए,
जमीन है आपकी, एक चक्कर लगा के आप आहिस्ता 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 घर पहुंचे और आपने सोचा कि मगरिब का टाइम अभी नहीं हुआ है तो एक काम कर लेता हूं, थोड़ा सा हिसाबो किताब कर लेता हूं, 5 मिनट में हो जाएगा। हिसाबो किताब करने के बाद मैं मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगा। इतने में आप जैसे ही अपने पॉकेट में जेब में कलम लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो क्या देखते हैं कि आपके जेब में कलम नहीं है। पता चला क्या रे, वो जो मैं खेत में गया था और मेरा एक फोन आया था, मोबाइल की घंटी बजी थी और वो मोबाइल निकालते वक्त जेब से कलम मेरा खेत ही में गिर गया। देखिए 10 रुपया कीमत है, 10 रुपये की कलम है लेकिन काम की चीज है, खेत में गिर गया है। तो आप सोच रहे हैं कि अभी टाइम है, घर के बगल में खेत है, कहाँ जाऊं अभी दुकान में कलम खरीदने के लिए। आप 1 कदम 2 कदम 3 कदम खरामा 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 घर से निकल रहे हैं। कहाँ के लिए बोलिए तो, कहाँ के लिए? हाँ, कलम लाने के लिए खेत जा रहे हैं। आप घर से निकले, मेन गेट में आप पहुंचे, पहुंचने के बाद आपका 8 साल का एक बेटा दौड़ करके आ रहा और बोल रहा, अबू 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 सुनिए 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 सुनिए। क्या हुआ बेटा? अबू वो जो कुर्बानी का बकरा था ना वो कुएं में गिर गया। अब आप क्या करेंगे? 10 रुपये का कलम लाने जाएंगे या कुर्बानी का बकरा कुएं में गिर गया उसको उठाने जाएंगे? ईमानदारी से बताइए, बोलिए। कलम लाने जाएंगे या बकरा उठाने जाएंगे? आप बकरा को उठाने के लिए। क्यों? आपकी दृष्टि में, आपके दिलो दिमाग में, आपकी नजर में कलम से ज्यादा कीमती चीज है बकरा। कलम की कीमत है 10 रुपया और बकरे की कीमत है 10,000। आप कलम को छोड़ देंगे, बकरे को आके कुएं से उठाएंगे। मेरे भाइयों सुनो, मुझे टाइम कम दिया गया है। सहाबाए किराम की दृष्टि में, सहाबाए किराम की नजर में इस्लाम एक कीमती चीज थी, कीमती नियामत, बड़ी ही कीमती नियामत। और इस नियामत की हिफाजत सहाबाए किराम किस अंदाज में किए गया, ये एक वाक़े से, हदीस का एक वाक़या मैं आपके सामने रख रहा हूं, गौर से सुनिए। आपने सहाबी का नाम सुना होगा, हजरत हंदला। इनकी शादी हुई, शादी के बाद पहली रात है, एकदम दिल लगा के सुनिए, उसके बाद चले जाएंगे कोई बात नहीं, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन जब तक ये वाकया खत्म ना हो आप उठ के जाइएगा नहीं। इनकी शादी हुई है, पहली रात है। पहली रात समझते हैं ना, जिसको सुहाग रात कहा जाता है, जिसकी तमन्ना हर नौजवान लड़के और लड़की को बड़ी शिद्दत से होती है, जिसको शबे जुफाफ के नाम से याद किया जाता है। दोनों मियां बीवी एक रूम में बंद है, एक कमरे में है, और पहली रात में जो कुछ होता है, जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम हुए दोनों में। इतने में नबी का एक सहाबी ऐलान कर रहा है, अनाउंसमेंट हो रहा है, ऐ नबी के मानने वालों, ऐ नबी के सहाबाओं, ऐ नबी के सैदाइयों, दुश्मनों ने घेर लिया है चारों तरफ से हमें। चलो इस्लाम की हिफाजत के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए चलो हम घर से जल्दी निकलते हैं। देखो बीवी के साथ सोए हैं, पहली रात है, जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम हुए हैं। अब आवाज सुनने के बाद, चूंकि नबी का हुक्म है, नबी का ऑर्डर है, ये सहाबी गमछा उठाते गए, तौलिया उठाते गए, साबुन अपने हाथ पे लेते हैं और बेडरूम की तरफ, गुस्ल खाने की तरफ बढ़ जाते हैं।
गुस्ल खाने में दाखिल होने के बाद डोल में बाल्टी